जय हिंद बच्चों, चार्ली एकेडमी के इस लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ बेटा आपको बातें बता दूं कि जैसे कि इस लर्निंग ऐप में कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी डाले जा चुके हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो लर्निंग ऐप में कुछ प्रैक्टिस सेट डाले गए हैं दिल्ली पुलिस के, और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस, आप उनको वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट का जो आप टेस्ट दोगे उसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को भी आप देख सकते हो उसी लर्निंग ऐप में। आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, अपने आप को आजमा सकते हो। वहाँ पर जो टेस्ट पेपर है वो फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री में है, कोई पैड नहीं करना होगा, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं देने होंगे, वो फ्री है। आप वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो और उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। हाँ, आपको ये भी बता दूँ कि आप जो टेस्ट पेपर दोगे उसकी पूरी जानकारी हमें भी मिलती रहेगी कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो, कितने आपके करेक्ट आंसर हैं, कितने आपके फॉल्स हैं, गलत हैं, कितना आपने स्कोर किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहती हैं। ठीक है, तो जो आप उसको देखें, चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंडों को बताएँ, अपने मित्रों को बताएँ कि कैसे उसमें से जो टेस्ट पेपर हैं कैसे आपको करना है उसमें। ठीक है, और जो उसका रिजल्ट होगा आप बड़ी अच्छी आसान तरीके से देख भी सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करें, क्वेश्चन लगाना शुरू किया जाए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन शुरू किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन लगा दिया गया है, हमारे कंप्यूटर महोदय का संकेत आ चुका है, क्वेश्चन लगा दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कैपिटल जी की इकाई है, ऑप्शन देख रहे हैं, न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर केजी। यहाँ पर कमेंट्स अभी आना शुरू नहीं हुए। यहाँ पर गुड्डू का कमेंट्स आया है कि बी सही है। अच्छा, गुड्डू का जवाब आ चुका है बी। अगला कमेंट्स अभी तक नहीं आया किसी का। ये बेटा फिजिक्स का क्वेश्चन है और टॉपिक है यूनिट्स के क्वेश्चन है। अगला प्रिया का जवाब आया है बी। अगला कमेंट्स बहुत ही कम टाइम है और अगला कमेंट्स अभी तक नहीं आया। पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह जवाब है सी। यहाँ पे प्रवीण का सही जवाब आया है मेरे पास, प्रवीण ने सही जवाब दिया है। बाकी सिमरन का गलत जवाब है, राजेश का गलत जवाब है, गुड्डू का भी गलत जवाब आया हुआ है यहाँ पर। और तो यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे केजी स्क्वायर। यहाँ पे सी जवाब प्रवीण का सही जवाब है। कैसे सही जवाब है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, सी कैसे सही जवाब है, पहले क्वेश्चन का सी। बात करते हैं कैपिटल जी क्या है भाई। कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये फिजिक्स का है, ग्रेविटी टॉपिक का है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और बेटा जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है सर 6.67 10 की पावर -11, और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बेटा इसकी यूनिट होती है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं एन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी है, कैपिटल जी होती है ये आपका पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यहाँ पर अगला सीमा कटारिया को गुड इवनिंग। सीमा जी कहाँ थे बेटा आप लोग? अंजू को जय हिंद। अंजू आप तो केवल जय हिंद करके चली जाती हैं, क्लास तो पढ़ती नहीं है आप लोग। हाँ, अंजू का केवल जय हिंद आता है, अभी 10 मिनट के बाद चली जाएंगी। और सीमा जी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपने देखा कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी की वैल्यू बेटा इतनी होती है
और जी की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है सर, ये कैपिटल जी। और जो कैपिटल जी है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए इसको जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे सामने दिख रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय जी लगाइएगा। तो ये अगला क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू, हु इज द इनिशियल अमाउंट। चलिए अंकित का, आर्यन ने डी जवाब दिया है, डी। अंकित का जवाब आया ए, अंजू ने जवाब दिया है ए। अगला कमेंट्स यहां पर अभी तक नहीं आया भाई। और सिमरन ने जवाब दिया ए। अगला राजेश ने कहा ए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला कमेंट्स अंजू का तो जवाब ये आ चुका है। और टाइम ओवर हुआ, आपका टाइम आपका समाप्त हुआ, इतना समय थोड़ी लेना है। अदिश राशि कौन है? पहला एनर्जी, अगला फोर्स टॉर्क, अगला है मोमेंटम्स, अगला है एक्सेलरेशंस। और सीमा कटारिया जी गुड इवनिंग, बार बार गुड इवनिंग आपके लिए क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। हु इज द इनिशियल अमाउंट, एनर्जी, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशंस। और सही जवाब यहाँ पर जो मेरे पास आया हुआ है, सही जवाब सबसे पहले जिनका कमेंट आया हो उनका नाम बताता हूँ। दूसरे क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है सर, अच्छा प्रवीण ने भी ये जवाब दिया है, सही जवाब है ए। सही जवाब है अर्थात एनर्जी अर्थात ऊर्जा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि पूछी गई है, अर्थात स्केलर पूछा गया है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई बेटा? अदिश राशि वो होती है वे भौतिक राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया गया हो, जिसमें केवल परिमाण दिया गया हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अदिश राशि उसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण दिया गया हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यहां पर ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, और बल आघूर्ण बेटा सदिश राशि है, संवेग मोमेंटम सदिश राशि है, और त्वरण भी सदिश राशि है। आर्यन जी मैं बढ़िया हूं, आप बताइए आर्यन जी आप कैसे हो? और यहां बता दूं कि मेरे पास जो सबसे पहले जो कमेंट्स आया है, मेरे पास वो कमेंट्स आया था अंकित का। अंकित थैंक यू, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है। अंकित ने जवाब दिया था, अंकित आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो दूसरा कमेंट आया था मेरे पास अंजू का, अंजू ने सही जवाब दिया है। सिमरन ने ए जवाब दिया, सही जवाब दिया है। राजेश का भी सही जवाब है, और प्रवीण का भी सही जवाब है। अनिकेत बेटा आपका गलत जवाब था। तो यहां आप देखिए, स्केलर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है बेटा? स्केलर है, अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है भाई, अगला हम बात करते हैं टॉर्क फोर्स या फोर्स टॉर्क। ये भी आपका क्या है? वेक्टर है। और मोमेंटम क्या है? भी वेक्टर है। और एक्सेलरेशन ये भी आपका वेक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चंस आपके सामने है। जवाब आया है सबसे पहले जवाब, अच्छा गुड्डू ने ए जवाब दिया है, अंजू का जवाब आया ए, अंकित का ए जवाब है, आर्यन ने सी कहा है, सिमरन का जवाब आ चुका है ए, और सीमा का ए जवाब आया है,
अच्छा सुमित का सी जवाब आया। सुमित जी आपको जय हिंद। और राजेश का ए जवाब आया है और प्रवीण का जवाब आया है सी। और सी यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पे सही जवाब किसका सही है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है उनका नाम बता दें आपको कि जिन्होंने सबसे पहले, अच्छा अनिकेत ने ए कहा है। और यहाँ पर सबसे पहले जिनका जवाब आया है मेरे पास, आपको बता दें किसने दिया है सही जवाब, किसने दिया है सही जवाब। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो कमेंट सही देने वाले हैं उनका नाम आर्यन। आर्यन ने सही जवाब दिया है। तीसरे क्वेश्चन का पूछा गया है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस यूनिट ध्यान दीजिएगा, सीजीएस यूनिट्स जिसे कहते हैं सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। पूछा गया है सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड किसकी यूनिट सर? फोर्स की, अर्थात बल की। जो बल की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है आपकी डाइन, वो होती है आपकी डाइन। और यहाँ पर सी जवाब सही है। तीसरे का जो सही आंसर है वो सी है। बहुत सारे बच्चों ने ए जवाब दिया है न्यूटन। भाई न्यूटन कैसे होगा आपको बताता हूँ। न्यूटन जो है एसआई यूनिट है। तो यहाँ पर आर्यन का सबसे पहले जवाब आया था मेरे पास, जिन्होंने सही जवाब दिया है कि आर्यन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने सी जवाब दिया था। प्रवीण ने भी सी जवाब दिया था, सुमित ने भी सी जवाब दिया था। बट आर्यन का पहले जवाब आया था कि फोर्स का जो सीजीएस मात्रक है वो न्यूटन नहीं बल्कि वो डाइन होता है। सर जो न्यूटन होता है ना, जो पहला ऑप्शन है वो न्यूटन एसआई यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें न्यूटन की, तो बेटा जो न्यूटन है वो क्या है? वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बात करते हैं वी केल्विन किसकी यूनिट है? केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट्स है, ठीक है सर। डेसिबल क्या है? डेसिबल आपकी यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस। तो आपका सी जवाब है। तो इतना अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था और आप लोगों ने गलत जवाब दिया। अंजू का गलत जवाब है, ए जवाब दे रही हैं। अंकित गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए वेरी गुड आर्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और प्रवीण जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी आर्यन जी, बिल्कुल आर्यन जी, आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो, मैं एनटीपीसी की साइंस पढ़ाऊंगा। आर्यन जी आप निश्चिंत रहिए, एनटीपीसी में साइंस बड़े क्वेश्चन आते हैं। आपको फिजिक्स कराऊंगा अच्छी वाले, आप टेंशन ना लें, आपको मैं एनटीपीसी लेवल का ही कराऊंगा सर, ठीक है अंकित आर्यन जी। चलिए अंजू का कमेंट्स आ चुका है, बी सही है, बी। 1 जूल, अच्छा 1 जूल किसके बराबर है? अंजू का जवाब आया है बी। चलिए अंजू का जवाब आ चुका है बी। अगला कमेंट्स क्वेश्चन है 1 जूल। अगला कमेंट्स आया राजेश का, आया है बी। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 अर्ग, 10 की पावर 5 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग और 10 की पावर 11 अर्ग। समय बहुत ही कम है यार। अभी देखो बच्चे बढ़ रहे, बच्चे कहाँ चले जाते हैं? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। कमेंट्स जवाब नहीं दे रहे हैं बच्चे यहाँ पर जवाब बहुत ही कम बच्चे दे रहे हैं। यहाँ पर केवल 2 कमेंट्स आए हमारे पास, अंजू का आया है और राजेश यादव का, और जो कि दोनों का गलत जवाब है। अंजू का भी गलत जवाब है और राजेश का भी गलत जवाब है। शालू, अच्छा सालू ने सी जवाब दिया है और प्रशांत कुमार शर्मा ने सी जवाब दिया है। और अगला जी हाँ, और आपका समय समाप्त हो रहा है यहाँ पर
चौथे क्वेश्चन का जो सही जवाब देखिए, यहां पर सालू का जवाब आया था सी, अर्थात सालू ने सही जवाब दिया है। गुड्डू बेटा आपका गलत जवाब है, वी कभी नहीं होगा। चौथे का सही जवाब है सी। तो यहां अंजू ने सबसे पहले कमेंट किया, बट अंजू का आंसर गलत था। ठीक है, अच्छा गुड्डू गुप्ता सी होगा, हाँ गुड्डू जी सी होगा। सुमित सी, बेटा कैसे सी होगा, आप तो पढ़े हो यार सारे क्वेश्चंस। अनामिका बेटा को, अनामिका को जय हिंद, अनामिका जी आपको जय हिंद। बेटा क्वेश्चन है, सिमरन ने अभी दे रही जवाब सी। देखो बेटा 1 जूल, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है जूल। सब पहले आप समझो, जो जूल है वो किसकी यूनिट होती है? जो जूल आपकी होती है वो वर्क की यूनिट होती है, कार्य, और एनर्जी की भी यूनिट होती है जूल। ठीक है सर। और पूछा गया कि 1 जूल, भाई 1 जूल बराबर बहुत कुछ हो सकता है। अगर 1 जूल की बात करेंगे तो बहुत सारे आंसर आते हैं, बट अगर ऑप्शन के थ्रू देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो 1 जूल जो मैच कर रहा है वो आपका सर मैच करेगा 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, और ये जो अर्ग है ध्यान दीजिएगा, ये जो अर्ग है ये है सीजीएस यूनिट। किसकी है? सीजीएस यूनिट है वर्क की, कार्य की। और ये जो जूल है सर ये आपकी एसआई यूनिट है। किसकी है? ये एसआई यूनिट है कार्य की, कार्य की है। तो एक कार्य की एसआई यूनिट है जूल, और एक कार्य का एसआई सीजीएस यूनिट है अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है सर जी। तो 1 जूल बराबर इतना ही नहीं होता, और भी होते हैं, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही जो जवाब होगा वो 10⁻⁷ अर्ग, और इसमें 7th यानी सी सही जवाब है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन goes to you. My question is question number 5th. चलिए अगला, अंकित बातें नहीं, अगला क्वेश्चन, हुज यूनिट इज हॉर्स पावर? एक अश्व शक्ति किसका एकक है? सालू बेटा यहाँ पे जवाब नहीं आ रहा आपका। अगला कमेंट्स। अंजू का जवाब आया सी, अंजू का जवाब आया है सी। सबसे पहले कमेंट अंजू का आया है, उसके बाद आर्यन ने डी जवाब दिया है। आर्यन का जवाब आया है डी। अभी तक आर्यन नंबर 1 पे चल रहे हैं भाई, जवाब अच्छा दे रहे हैं। अगला कमेंट्स, गुड्डू ने कहा है डी, अंकित ने कहा है बी, अनामिका ने कहा है सी। वेरी गुड अनामिका जी, वेरी गुड अनामिका झा, वेरी गुड। अगला कमेंट्स, सालू ने कहा है डी, सालू का डी जवाब आया है फोर्ड्स। अगला कमेंट्स, सिमरन का जवाब आया सी। सिमरन जी वेरी गुड, सिमरन वेरी गुड। राजेश का जवाब आया है सी। तो यहां पर समय समाप्त हो रहा है आपका। 5वें क्वेश्चन का सही जवाब जो देने वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनका नाम बताता हूं आपको। यहां पर सही जवाब है सर सी सही जवाब है। और यहां पर सबसे पहले मेरे पास जो कमेंट आए 1 हॉर्स पावर 746। जी सालू जी आप सही कह रही हैं। सबसे पहले जवाब आया अंजू का। तो मेरे पास जो इसका सही आंसर का जो सबसे पहले कमेंट आया है वो अंजू का कमेंट आया है। उसके बाद सीमा का भी सही जवाब है, राजेश का भी सही जवाब है, सिमरन का भी सही जवाब है। तो यहाँ पर सबसे पहले अंजू का जवाब है। अंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक केवल एक ही क्वेश्चन का जवाब सही दे पाई हैं। 5 क्वेश्चन में से केवल एक सही आप जवाब दे रही हैं। 5वें का सी, और 5वें का सी जवाब, यानी एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखें भाई, अश्व शक्ति अगर हम बोलें तो ध्यान दीजिए, पावर अर्थात एक पावर की यूनिट है। पावर अर्थात शक्ति का मात्रक है। आपको बता दूं, शक्ति के मात्रक अर्थात जो पावर की जो यूनिट होती है उसकी पावर की यूनिट तो पहली यूनिट होगी सर जो एसआई यूनिट होती है, उसका नाम है वॉट। पहला यूनिट हो गया सर वॉट, एक तो वाट होता है। अगला सर दूसरा होता है किलोवाट, KW। अगला होता है सर आपका मेगावाट। उसके बाद आपका होता है हॉर्स पावर। ये सारे यूनिट होते हैं पावर के। तो शक्ति का
SI मात्रक वाट होता है और एक दूसरा मात्रक होता है किलोवाट यानी KW। अगला होता है सर MW यानी मेगावाट होता है। अगला होता है हार्स पावर, एक अश्व शक्ति। तो ये सारे मात्रक शक्ति के ही होते हैं, ठीक है, सारे मात्रक शक्ति के होते हैं। आपको पता है कि जो 1 हार्स पावर बराबर होता है, सालों ने बताया है कि 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के, और 1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर 1 के सामने 6 जीरो यानी इतने वाट के। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन महोदय जी लगाएं। चलिए अगला क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा आपके सामने आ रहे हैं, छठे क्वेश्चंस। देखते हैं जवाब, कमेंट सबसे पहले किसका आता है, यही कमेंट्स देखते हैं कि मेरे पास कमेंट्स किसका आता है सबसे पहले। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। आर्यन का पहला जवाब आया, आर्यन ने कहा ए। गुड्डू दूसरे नंबर पे कमेंट आए हैं ए। अंजू का जवाब आया सी, अंजू का जवाब आ चुका है, गुड्डू का आ चुका है, आर्यन का जवाब आ चुका है, सीमा कटारिया का जवाब आया सी, वेरी गुड। अगला सिमरन का जवाब आया ए, अंकित का जवाब आया है ए, अनामिका, अनामिका वेरी गुड, वेरी गुड अनामिका जी, यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राजेश यादव ने जवाब दिया ए, बहुत ही बढ़िया जवाब। अगला वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर अगला राजेश यादव हो गए। प्रशांत कुमार शर्मा सी जवाब है, वेरी गुड। सालू का जवाब है सी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। सुमित का सी जवाब आ रहा है यहाँ पर, तो सुमित का सही जवाब आ रहा है, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। टाइम आपका समाप्त हुआ और 6 नंबर आप देखें, समय आपका समाप्त हुआ। यहाँ पर सही जवाब जो देने वाले हैं, तो बता दूं आपको 6 नंबर का जो बेटा सही जवाब है वो है सी जवाब है। और सबसे पहले आपका जवाब आया अंजू का। अंजू मे गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। आपका दूसरा क्वेश्चन भी सही जवाब है। अंजू का सबसे पहले कमेंट आया सही जवाब। सालू ने भी सही जवाब दिया, सुमित ने सही जवाब दिया, उसके बाद अनामिका ने भी सही जवाब दिया। यार क्या बात, लड़कियां सबसे नंबर 1 पे चल रही सही जवाब देने में, और लड़के पीछे हो गए। लड़के तो कुछ आता जाता नहीं है भाई किसी को, एक फिजिक्स है। यहाँ पर देख रहा हूँ कि सुमित ने भी सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कमेंट्स जो मेरे पास आए थे, यहाँ पर अंजू का पहले आंसर आया है, उसके बाद सीमा का सही जवाब था, उसके बाद सिमरन आपका गलत जवाब था, अंकित का गलत जवाब था, अनामिका का सही जवाब था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको प्रश्न के बारे में समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, भाई पिच होती क्या है सर, ध्वनि की जो पिच होती है, पिच को बोलते हैं तारत्व, का निर्धारण कौन करता है, तो सर फ्रीक्वेंसी। यानी आपको बता दें जो बेटा पिच होती है, पिच है क्या, अगर हम बात करें पिच होती क्या है सर, पिच को बोलते हैं तारत्व। पिच का मतलब होता है जब बेटा किसी व्यक्ति की आवाज मोटी और पतली होने को ही पिच कहा जाता है। तो कोई साउंड हो, उस साउंड की जो वॉइस होती है, ग्रैब, ओहो सीमा जी आपके साथ तो बहुत गड़बड़ हुआ, एक भी क्वेश्चन साइंस के नहीं आए। अच्छा सीमा जी, मतलब अच्छा एग्जाम में, कोई बात नहीं सीमा जी, कोई बात नहीं। अगला चलिए यहां पर पिच की बात करते हैं। तो बेटा पिच जो होता है, तारत्व जो होता है, वह क्या बताता है, किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज को, किसी भी ध्वनि को ग्रैब या थिन बताता है, मोटी और पतली बताता है। अगर बेटा किसी व्यक्ति की आवाज मोटी है, आपको बता दूं कि यहां पर जो पिच बताता है, पिच बताता क्या है, या किसी भी साउंड को सर बताता है ग्रेब बताएगा, ग्रेब या थिन बताएगा, अर्थात मोटी आवाज बताएगा, मोटी आवाज, या सर पतली आवाज बताएगा। ठीक है, मोटी आवाज या पतली आवाज। अगर बेटा किसी व्यक्ति की आवाज मोटी है, ध्यान रखना है,
अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ जो मोटी होती है तो जान लेना उसकी जो पिच होगी वो सर लो हो जाएगी, लो पिच हो जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति की आवाज़ मोटी है तो उसकी पिच जो होती है लो होती है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ पतली होगी यानी आवाज़ सुरीली होगी तो उसकी पिच जो हो जाएगी वो बेटा हाई हो जाती है, हाई पिच हो जाती है। आपको बता दूं जो पिच होता है वो हमेशा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं सर आवृत्ति अर्थात दोहराना। तो जो पिच होता है वो डिपेंड होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी पर। अगर बेटा पिच लो है, अगर हम बात करेंगे पिच लो है तो फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाती है। अगर पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाती है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ पतली है, अगर किसी व्यक्ति की साउंड या वॉइस पतली है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर हम बात कर लें कि कोई दो बंदा है, उस दो बंदे को हमने एक वर्ड दे दिया बोलने के लिए कि आपको इस वर्ड को बोलने हैं इतने समय में। दो बंदे एक साथ लगातार उस वर्ड को बार बार बोलते हैं। अगर उतने ही समय में एक व्यक्ति ज़्यादा बार बोल लेता है या दूसरा व्यक्ति कम बार बोलता है तो जो ज़्यादा बार बोलता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो समझ लेना उसकी पिच हाई है अर्थात उसकी आवाज़ जो है वो पतली है। और अगर मोटी आवाज़ है तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अर्थात मोटी आवाज़ वाले ज़्यादा बोल नहीं सकते उतनी स्पीड से जितना कि पतली आवाज़ वाले बोल सकते हैं। तो पिच क्या होता है, हमेशा साउंड को मोटी और पतली बताता है और पिच हमेशा डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो पिच भी हाई हो जाती है। ठीक, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है भाई, ये टॉपिक है साउंड चैप्टर का, साउंड में पढ़ाया गया क्वेश्चन है पिच और फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी पिच होती है वो हमेशा डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि स्पीड पे, ना कि एम्पलीट्यूड पे और ना ही प्रबलता पर। जय हिंद दोस्तों, क्या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप डिफेंस में जाने का सपना देख रहे हो? तो आपका ये सपना हो सकता है पूरा। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक ऐप के बारे में जिसमें आपका दिल्ली पुलिस और सभी डिफेंस सेक्टर में भर्ती की तैयारी करने में होगी आसानी। ऐप का नाम है चार्ली एकेडमी लर्निंग ऐप फॉर भर्ती। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप न्यू यूज़र हैं या पहली बार ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करें और अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करें, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड। इसके बाद आपके फ़ोन पर OTP रिसीव होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद अपने टारगेट कोर्स को सिलेक्ट करें और अब आपको अपने टारगेट कोर्स के अनुसार सभी सब्जेक्ट्स और उनकी लाइव वीडियो और अपकमिंग लाइव वीडियो शो होंगी। चार्ली कॉर्नर के सेक्शन में आपको लेटेस्ट अपडेट्स, टिप्स और कोर्स के बारे में भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेंगी। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट वीडियो दिखाई देंगी। इस सेक्शन में आपको प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर, टेस्ट प्रोवाइड होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।